औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक है दुरूद शरीफ की फजीलत। हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम के दुरूद पाक के सदक़े की मदद। मैंने एक दस्त कहवा में दाखिल हुआ। मैं एक रास्ते में भटक गया था। देखता हूँ कि सामने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। मैंने उनको देख लिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो। मैं उनके साथ चल पड़ा। मेरा ख्याल था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ही हैं। मैंने पूछा आपका नाम? फरमाया खिज़र। मैंने इनके साथ एक साथी भी देखा। मैंने उनसे नाम पूछा। फरमाया इलियास बिन साम। मैंने कहा अल्लाह आप दोनों पर रहम फरमाए, क्या आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? वो फरमाने लगे हाँ। मैंने कहा आपको अल्लाह ताला की कुदरत और इज्जत का वास्ता देता हूँ कि मुझे ऐसी बात बता दो जिसे मैं आपके हवाले से आगे बयान कर सकूं। वो कहने लगे कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जो मुसलमान भी मुझ पर दुरूद पाक पढ़े उसका दिल खुश व खुर्रम होगा, अल्लाह उसे मुनव्वर फरमाएगा। मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना है कि बनी इसराइल में एक नबी था जिसका नाम शुआइब अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ताला ने दुश्मनों के मुकाबले में इस नबी की मदद फरमाई। वो दुश्मनों से जंग करने निकले तो दुश्मनों कहने लगे ये तो जादूगर है, ये हमारी आंखों पर जादू करने और हमारे लश्कर को तबाह करने आया है। हम इसको साहिल समुंदर पर लेकर जाकर दस्त कर देंगे। हज़रत शुमाइल रज़ी ताला अन्हा सिर्फ 40 आदमियों के साथ दुश्मन के मुकाबले में आए थे। दुश्मनों ने आपको साहिल समुंदर पर दलील दिया। हज़रत शुमाइल रज़ी ताला अन्हा के साथी कहने लगे अब हम क्या करें? शुमाइल रज़ी ताला अन्हा ने अपने साथियों से कहा दुश्मन पर हमला करो और कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने दुश्मन पर हमला किया और जुबान पर दुरूद शरीफ पढ़ने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उनके दुश्मन दस्त खाकर समंदर में गारक हो गए। सुभान अल्लाह। इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि दुश्मन वक्त में पहले नबी ने भी दुरूद पाक पढ़ना और मदद हासिल की। एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मरतबा दुरूद पढ़ने से फरिश्ते को माफ़ी मिली। रवायत आता है कि एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोने सादार मदनी ताजदार की खिदमत में आए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैंने आज अजीब वाक़या देखा है। वो काफ से आते वक्त मैंने रोने चीखने की आवाज़ें सुनी। करीब जाकर देखा तो चौथे आसमान का मुकर्रब फरिश्ता कोह में अज़ाब में मुब्तला था। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे मैं चौथे आसमान पर तख्त पर बैठा था। 70,000 फरिश्ते मेरे सामने खड़े थे। हबीब खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर चौथे आसमान से हुआ तो मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठकर इस्तकबाल नहीं किया। इस बेअदबी के सबब अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गए। मेरे पर चलकर मुझे चौथे आसमान से बतौर अजाब को तवाफ की पहाड़ियों में फेंक दिया गया। ऐ जिब्राइल, अल्लाह की बारगाह में मेरी शिफाअत करो। मैंने कहा अल्लाह की बारगाह में अर्ज की तो अल्लाह ने फरमाया इसकी निजात का रास्ता ये है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पढ़े तो मैं इसको बख्श दूंगा। फिर जब इस फरिश्ते ने 10 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा तो अल्लाह ताला ने इसे माफ कर दिया और दोबारा चौथे आसमान का मुकर्रब फरिश्ता बना दिया। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।